ज़्यादा एक्सरसाइज या गरबा करना है तो अगर आपको खास तौर से हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या आपको कोई हार्ट डिजीज़ की आपकी फैमिली में हिस्ट्री है या आप ओबीज हैं या डायबिटिक हैं या आप स्मोकिंग करते हैं तो एक अपना कार्डियक चेकअप उस इवेंट में जाने के पहले करा लें। इसमें हम जो देखते हैं आजकल वो एक बड़ा कारण हमारी जीवन शैली है जो पैदा होते ही ठीक होनी चाहिए। आंकड़ा सुनेंगे आप, 24 घंटे में 10 की मौत हार्ट अटैक से गरबा खेलते हुए। इसलिए आज हम गाजा पर इजराइल के अटैक की खबर से हम नहीं शुरुआत करेंगे, बल्कि गरबा खेलते हुए 24 घंटे में 10 युवाओं को आए हार्ट अटैक की एक डराने वाली खबर से करेंगे। ये दिल को लेकर दिमाग हिला देने वाली खबर है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पूरे देश भर से एकाएक अचानक हार्ट अटैक से मौत की खबरें आने लगी। अचानक से मरने वालों में ज्यादातर युवा थे। अचानक हार्ट अटैक के केसेस बढ़े। तब देश में इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि इतने हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं, युवा इसका शिकार क्यों हो रहे, अचानक से हार्ट अटैक से दम तोड़ते लोगों की तस्वीरें कैसे आ रही। अचानक से हार्ट अटैक, कभी क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक, कभी कोई डांस कर रहा है उसको हार्ट अटैक, कभी कोई जश्न मना रहा है उसको हार्ट अटैक। हर कोई मतलब अचानक से हार्ट अटैक बढ़े। फिर धीरे धीरे सबने इस नए खतरों को भुला दिया, तो आगे बढ़ गए। लेकिन पिछले 24 घंटे में गुजरात में गरबा खेलते हुए 24 घंटे में 10 लोगों के साथ जो हुआ उसने एक बार फिर से सबको डरा दिया। गुजरात में पिछले 24 घंटे में गरबा खेलते हुए 10 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, कहीं कहीं खबर 48 घंटे में 16 लोगों की मौत की भी है। सारी घटनाओं की तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन जिसकी है वही अपने आप में चौंकाने वाली है। वो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे उसमें एक शख्स, ये देखिए आप, ये तस्वीरें जो हमने रेड एंड सर्कल किया है, शख्स को आप देख रहे हैं जिन्होंने ब्राउन कलर का कुर्ता पहना, ये एंजॉय कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। ये गरबा, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये शख्स अचानक से जमीन पर बेसुध होकर गिर गए। ये देखिए आप जिनको देख रहे हैं बीच में, ये गरबा खेल रहे हैं, अचानक से बेसुध होकर जमीन पर बैठे, फिर धड़ाम एकदम से पीछे की तरफ गिरे और वहीं इन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन आसपास लोग गरबा करते रहे, उनको शायद समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। लोगों को लगा कि वो आराम करने के लिए शायद रुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिए वो गरबा खेलते हुए अचानक से वो जमीन पर बेसुध होकर गिरे। गरबा खेलते हुए अचानक से जमीन पर गिर पड़ते हैं और हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो जाती है। ऐसे 24 घंटे में, एक दिन में 10 लोगों की मौत गरबा खेलते हुए। गरबा खेलते हुए जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से सबसे कम उम्र का एक 13 साल का लड़का है और 17 साल का भी लड़का है जिसका नाम वीर शाह। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वायरल वीडियो है जिसमें गरबा खेलते हुए एक शख्स की मौत हुई है, लेकिन एक 13 साल के लड़के की, एक 17 साल के लड़के की भी मौत हुई। गरबा खेलते हुए अचानक हार्ट अटैक आया। खेड़ा जिले के कपड़वंश कस्बे में क्या हुआ, गरबा खेलते खेलते वीर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। 24 घंटे में 10 मौतें और डॉक्टर उसकी वजह हार्ट अटैक को बताते हैं। बेटे की मृत्यु के बाद वीर के परिवार ने जनता से जो अपील की है ना, उसे आज पूरे देश को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 17 साल, महज 17 साल के वीर शाह के
परिवार का कहना है, वो वीर शाह जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई, वीर के परिवार की जनता से अपील है कि कई लोग घंटों तक लगातार गरबा ना खेलें, गरबा खेलें ध्यान से। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को गंवाया है, वो नहीं चाहते कि ऐसा किसी और के साथ भी हो। ये परिवार की अपील है। गरबा खेलते खेलते 24 घंटे में 10 लोगों की हार्ट अटैक से मौत, लेकिन बावजूद इसके पिछले 24 घंटे में कई युवा गरबा खेलने के दौरान आए हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 13 साल से लेकर 35 से 40 साल के बीच है, यानी कि सब युवा है लगभग। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवरात्रि के 6 दिनों में, अब आंकड़े सुनिए, पिछले 6 दिनों में नवरात्रि के दौरान गुजरात के अलग अलग इलाकों से 521 एम्बुलेंस ऐसे लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची जिन्हें गरबा खेलते समय या तो हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हुए। एम्बुलेंस को कॉल 108 एम्बुलेंस को 521 कॉल्स गए 6 दिनों में। एम्बुलेंस को कॉल करने के 602 मामले उनसे जुड़े थे जिन्हें गरबा खेलते हुए सांस लेने में समस्या आने लगी। एम्बुलेंस को ज्यादातर कॉल्स शाम 6 बजे से 2 बजे के बीच गई, रात 2 बजे। यह वही वक्त होता है जब गरबा का उत्सव चरम पर होता है। गरबा के दौरान एकाएक बढ़े हार्ट अटैक के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब क्या किया है कि गरबा स्थलों के पास सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप तैयार रहें। गरबा आयोजकों ने कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है। ये सारी बातें सुनकर मतलब आपको लग रहा होगा कि 13 से 14 साल के बच्चों से लेकर 20 से 25 साल तक के युवाओं को गरबा खेलते हुए हार्ट अटैक की बातें मतलब कुछ गले नहीं उतरते, कुछ हजम नहीं होते। लेकिन ये उम्र तो होती ही है, मतलब आप लोग सोच रहे हैं तो उम्र होती है खेलने कूदने की। माना जाता है कि आमतौर पर इस उम्र में बड़ों वाली बीमारियां जैसे हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज वगैरह नहीं होती है। 17 साल का बच्चा है, 20, 22, 25 साल का बच्चा है, उसको कहां से। हालांकि इस उम्र के लिए घंटों घंटों गरबा खेल भी पाते हैं या इसी तरह की कोई और शारीरिक गतिविधियां भी कर पाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से सही नहीं है। आंकड़े जानते हैं क्या बताते हैं? आंकड़े बताते हैं कि अब भारत में हार्ट अटैक के 50% केसेस 50 साल से कम उम्र के लोगों में ही देखने को मिल रहे हैं। 35 साल या उससे कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामलों में तो करीब 13% का इजाफा हो गया है। नंबर्स बढ़ रहे हैं और इसकी वजह कई सारी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाई कोविड के बाद लोगों का दिल पहले से कमजोर हुआ है, कोविड कनेक्शन भी है। तो कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए अचानक से शरीर को उसकी सीमाओं के पार ले जाने की गलती को जिम्मेदार मानते हैं। जब आप ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, ज्यादा थक गए लेकिन आप एंजॉय करते रहते हैं। देखिए ऐसी गलती अक्सर लोग गरबा जैसे त्योहारों के दौरान करते हैं। क्या होता है कि गरबा खेलने के दौरान आपके शरीर में ना जो ऊर्जा की खपत उसी तरह होती है जिस तरह से मैं अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे आप कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं ट्रेडमिल पर आप कई बार, तो 1 घंटा गरबा खेलने के दौरान जितनी कैलोरीज बर्न होती है ना वो 1 घंटा मध्यम गति से कार्डियो करने से भी ज्यादा हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं कुछ एग्जांपल, अगर आप 1 घंटा ट्रेडमिल पर अगर आप दौड़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 1 घंटा धीमी गति से ट्रेडमिल करते हैं, आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, इस चीज को समझिएगा, तो 200 से 300 कैलोरी बर्न होती है और हृदय गति 120 से 100 मतलब 150 के आसपास। लेकिन यही अगर आप 1 घंटा गरबा करते हैं तो 500 से 600 कैलोरीज बर्न होती है और हृदय गति औसतन, ये एक उदाहरण के तौर पर 150 से 170 के आसपास जो है वो आपकी हृदय गति रहती है। लेकिन अगर आप 1 घंटा गरबा करते हैं तो जैसे मैंने बताया 500 से 600, यानी कि ट्रेडमिल पर 6-7 की गति से चलने पर कैलोरीज के मुकाबले लगभग दोगुनी और आपकी हृदय गति भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 150 मैक्सिमम, यहां 170 मैक्सिमम है और ये 170 से 180 हार्ट बीट पर मिनट तक ये पहुंच सकती है। बड़ी बात ये होती है कि गरबा के दौरान क्या होता है कि संगीत बज रहा होता है जिसकी वजह से जोश बढ़ जाता है और लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनकी हृदय गति जो है ना वो रेड जोन में पहुंच जाती है, ध्यान नहीं रहता है। यानी कि आपकी अधिकतम सीमा के पास लोग फिर भी नृत्य करते रहते हैं,
जिनका दिल पहले से कमजोर होता है या जिन्हें पहले से कोई बीमारी होती है, उन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी वजह यह कि शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन। आम दिनों में डिहाइड्रेशन के असर का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आप नृत्य, डांस या व्यायाम जैसी कोई गतिविधि करते हैं ना, डिहाइड्रेशन भारी पड़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या है? खराब खान पान। नवरात्रि के दिनों में कई लोग व्रत रखते हैं, शरीर में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं जा पाते। वैसे तो उपवास शरीर के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन क्या होता है कि उपवास के साथ अगर आप कोई थका देने वाली कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं ना, मतलब एग्जाम्पल कई घंटों तक गरबा खेलना, फास्ट है, आपने कुछ खाया नहीं है, आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आपके हृदय पर दबाव पड़ सकता है। और चौथी और सबसे बड़ी वजह यह है कि कई लोगों को, जिनमें युवा भी शामिल हैं, उन्हें पहले से हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं लगता है। लेकिन जब शरीर अपनी सीमाओं से बाहर जाकर श्रम करता है तो ये बीमारियां चुपचाप आने वाले हार्ट अटैक की वजह बन जाती हैं। इसलिए त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पूरे जोश के साथ मनाइए। दिवाली आ रही है तो घर पर सफाई भी कीजिए। घर में जो फालतू का और ना इस्तेमाल होने वाला सामान है, आप उसको जमा जो है उसको बाहर निकालिए। लेकिन उसी तरह अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। शरीर में जो बीमारियां चुपचाप पनप रही हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए समय समय पर चेकअप कराएं। त्योहारों के जोश में एक ही दिन में शरीर को मत थकाइए, बल्कि हर रोज 1 घंटा व्यायाम करके शरीर को तैयार कीजिए। शरीर और अपने हृदय की क्षमता बढ़ाइए। और अगर आपको या आपके आसपास किसी को सीने में दर्द हो, खासकर सीने के बीच में ऐसे लगे जैसे दम घुट रहा है, इसको बहुत ध्यान से दिखेगा जो मैं बता रहा हूं, मतलब जैसे भारीपन लग रहा है, तो ये हार्ट अटैक का सिग्नल, संकेत हो सकता है। सीरियसली लीजिए। इसी तरह अगर शरीर के ऊपरी हिस्से के अंगों, जैसे कि होता है ना कि एक या दोनों बाहों में अगर दर्द उठता है अचानक से आपके बाह में दर्द उठता है, कमर में दर्द, जबड़े में दर्द या पेट में दर्द महसूस हो, तो भी डॉक्टर से मिलने में संकोच मत कीजिए, इसको लाइटली मत लीजिएगा। खासकर गरबा अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अच्छा, सीने में दर्द हुए बिना भी अगर आपको सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठंडा पसीना है, ऐसा लगे जैसे मतलब जी मचला रहा है, और उल्टी सी लग रही है और चक्कर की शिकायत हो, तो फिर मतलब नौजिया जिसे कहते हैं, फिर तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें। ये सभी हार्ट अटैक के सिम्टम्स, लक्षण हो सकते हैं, इसको लाइटली मत लीजिए। आज हमारी दिनचर्या में क्या हो गया है, हमें नींद पूरी नहीं मिल रही है। जितना बच्चों को सोना चाहिए या वयस्क लोगों को भी जितनी नींद आवश्यक है 7 से 8 घंटे की, वो नहीं हो रही है। लोग इतने टीवी प्रोग्राम्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, उस पर बैठे रहते हैं, नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। फिर लोगों ने जो व्यायाम करने की प्रथा है, वो उसको बिल्कुल तिलांजलि दी हुई है अधिकतर लोगों ने। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं और करते भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या गरबा करना है, तो अगर आपको खास तौर से हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, या आपको कोई हार्ट डिजीज़ की आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, या ओबीज़ हैं, या डायबिटिक हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं, तो एक अपना कार्डियक चेकअप उस इवेंट में जाने के पहले करा लें कि आपके ईसीजी में कोई अरिथमिया तो नहीं आ रहा है, हाइपरटेंशन कंट्रोल है कि नहीं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गरबा डांस या बहुत लंबे टाइम तक गरबा ना करें, क्योंकि इससे आपके हार्ट अटैक का खतरा होगा, आपकी जान जा सकती है। अब इस चीज़ को समझिए, 24 घंटे में 10 मौतें हार्ट अटैक की वजह से।